यदि किसी पिंड का विस्थापन दे दिया है, क्या दे दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन s बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 मीटर है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कितना, उसका मेरे से विस्थापन कितना हुआ, यहां से था, उसका विस्थापन होकर के कहां तक गया, अलग पॉइंट तक, जिसका विस्थापन का वैल्यू कितना दिया हुआ, उस पॉइंट का विस्थापन का वैल्यू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 मीटर दिया हुआ है। तब उस पिंड की चाल तथा त्वरण को ज्ञात कीजिए। तो चाल तथा त्वरण के लिए s बराबर आपको दिया हुआ है, हम लोग जानते क्या दिया हुआ है, दिया गया s बराबर कितना दे दिया है, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, ये किसमें है, मीटर में है ना। तो एकदम सिंपल सा बना है। तो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी यानी चाल निकालने का क्या फॉर्मूला था, ds अपॉन dt, कल ही बताए थे। v बराबर क्या था, ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस जब स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग v का वैल्यू क्या निकाल कर दिए थे, v का इक्वेशन ds अपॉन dt। देख लीजिएगा पीछे जाके जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ लगातार चाल जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ जो उसका जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वेरिएबल टर्म में है, ऐसा नहीं है कांस्टेंट के टर्म में हम इजीली वे में चाल बराबर दूरी बटा समय से निकाल लेंगे। यहाँ क्या करना होगा, हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, उसके बाद हमको वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी, एस का वैल्यू है ना, ये एस का वैल्यू क्या है, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, यही है। अब देखिए यह एक बाप को कई गो बेटा है, गिनिए 1 2 3 4 गो बेटा, 5 गो कैसे आ गया नजर रे। तो जैसे यहाँ पर जैसे क्या बेटा है, 4 बेटा, चारों बेटा ब्याह के बाद क्या होगा, अलग अलग होगा या वो साथ में रहेगा, साथ में रहेगा तो कपर भंगी हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, चारों बेटा अलग अलग हो जाएगा ब्याह करके, तो ब्याह कर लेगा तो चारों बेटा अलग अलग जमीन बांट लेगा, क्या होगा 2t क्यूब प्लस d अपॉन डी टी 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी 4t माइनस d अपॉन डी टी 5, चारों बेटा अलग हो गया, लेकिन बाप जो है सबके साथ रहेगा। बाप जो रहेगा क्या क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे कि अगर जोड़ और घटा में होगा तो वह सेपरेट हो जाता है, ब्याह करके सेपरेट, मतलब अपना अलग घर बसा लेगा। ठीक है, तो वही बात की, अलग घर बसा लिया, बाप माई को साथ में रखा, तो बाप माई कौन है, डी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो v इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा है, कांस्टेंट लगा है, कांस्टेंट में हुक फंसाएंगे और खींच के बाहर कर लेंगे। तो बाहर कर दिए, 2 अपॉन बाहर आ गया d अपॉन डी टी टी क्यूब। अब इसमें कौन बाहर आएगा, 3 में हुक लगाएंगे, 3 कांस्टेंट है ना, तो 3 को बाहर करेंगे तो 3d अपॉन डी टी टी स्क्वायर। इसमें कौन बाहर आएगा, 4 में हुक लगाएंगे तो 4d अपॉन डी टी टी, और कांस्टेंट का डीसी आप लोग को बताए थे क्या होता है, 0, ठन। तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0। अब देखिए इसका क्या होगा, अब यह x पावर n वाला फॉर्मूला है, क्यों है, यहाँ t है, जो डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट है t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इसमें t वाला का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। तो अब ये देखिए x पावर n वाला फॉर्मूला पर है, यानी कि t पे d अपॉन डी टी और t पे पावर n वाला फॉर्मूला में है। तो n कहाँ चले आता है, आगे, n आगे आ जाता है और पावर में क्या होता है, 1 घट जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू टी पर, ये 3 आगे आ जाएगा, n कहाँ आ रहा है आगे, तो ये भी कहाँ आ जाएगा 3, और 3 में क्या घट जाएगा, -1, 1 घट जाएगा ना, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 3 इंटू इसका भी t का पावर कहाँ आगे आगे चले आएगा, तो 2 आगे आ गया, t पर पावर 2 घटा 1, और यहाँ देखिए प्लस 4 इंटू इस पर t पर पावर कितना है, 1 कहाँ आ गया आगे, t पर पावर 1 माइनस 1, ये 0 घट जाएगा तो कुछ नहीं, उसको हटा ही दीजिए। तो v बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, इसको कीजिए, 3 दूनी 6, 6t स्क्वायर होगा प्लस 3 दूनी 6t होगा, और ये क्या होगा, 0 कैसे होगा, t माइनस t पर पावर 0 आएगा ना,
और किसी भी संख्या पे अगर दी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 4 बराबर क्या होगा 4 होगा ना। तो ये क्या निकल गया, उसकी स्पीड निकल गई। क्या निकल गई, स्पीड। इसको इक्वेशन 1। अब कितने सेकंड के लिए स्पीड निकालना है, 2 सेकंड के लिए। अब 2 सेकंड के लिए, किसके लिए, 2 सेकंड के लिए क्या होगा फॉर्मूला बबुआ, v इज इक्वल टू 6। अब t के जगह क्या रखना है, t बराबर कितना रखना है 2 सेकंड। तो यहाँ पर t का 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 गुना 2 प्लस 4। तो ई का होगा 6 चौके 24, 2 दूनी 4 होगा रे, 2 दूनी 4 छके 24, जोड़ 12 जोड़ 4, 12 4 16, 16 अरे 24 40 हो जाएगा। ये 40 मीटर प्रति सेकंड। ये कौन सी हो गई, उसकी चाल हो गई। ये कौन सी हो गई, उसकी चाल हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड। वीडियो रोक दीजिए जल्दी से। तो हम उस अभी जो पहले सवाल बनाया उसमें तो था, वहां से किससे दूरी से क्या निकाल लिए हम लोग, वेलोसिटी निकाल दिए, मतलब विस्थापन से क्या निकाल दिए, चाल निकाल दिए। अब देखिए वेलोसिटी वेग निकाल दिए, तो अब वेग से क्या निकालेंगे, त्वरण। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। कल बताए थे ना ये फॉर्मूला, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू रखना है, v का वैल्यू क्या होगा, d अपॉन डी टी। v का वैल्यू क्या है 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अब यहाँ देखिए एक बाप का कई गो बेटा हो गया, 3 गो बेटा, तीनों बेटा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, d अपॉन डी टी 6t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी 6t प्लस d अपॉन डी टी 4। अब देखिए इसका क्या होगा, इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हुक से बाहर आएगा, हुक से बाहर आ जाएगा तो 6d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस इसमें 6 बाहर आएगा d अपॉन डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा t। और कांस्टेंट का डीसी अभी तुरंत बताए थे, क्या होता है कांस्टेंट का डीसी 0, कांस्टेंट का डीसी 0। तो इस कंडीशन में a बराबर क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा, x पर पावर n वाला फॉर्मूला बताए थे ना, तो ये पावर आगे आ जाएगा तो क्या होगा 6 इंटू 2 t पर पावर 2 घटा 1, पावर माइनस क्या हो जाता है 1 प्लस 6, इस पर 1 है तो इन 1 आगे आया, t पर पावर 1 घटा 1 जोड़ 0, ये खत्म हो गया। अब यहाँ a बराबर का आ जाएगा 6 दूनी 12t प्लस ये 6 का 6, ये 6 हो जाएगा सबको हल करने पर। एक में से एक गया, कितना बचा 0। किसी भी संख्या पर अगर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 गुना 1 क्या होगा 1, और 6 गुना 1 क्या होगा 6 हो गया, और ये प्लस 0 करेंगे तो वो 0 ही होगा। ये क्या निकल गया, उसका एक्सेलरेशन निकल गया। अब कितना सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकालना है, अब 2 सेकंड, t बराबर क्या रखना है 2 सेकंड। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 2 प्लस 6, तो 12 दूनी 24 6 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। जल्दी उतारिए इसको, औसत चाल नहीं। सवाल में हमको क्या दे दिया है, त्वरण ही दे दिया है, और हमको क्या निकालने बोल रहा है, वेग और विस्थापन, यानी तय की गई दूरी बोलता है निकालने। तो यहाँ क्या होगा, दिया गया क्या है आपको सवाल में, दिया गया है a बराबर 2t प्लस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे दिया है त्वरण। अब देखिए वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a बराबर क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। तो हमको इसमें a दिया है और निकालना है क्या, v निकालना है ना। इसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए डी वी के साथ डी टी क्या चीज में है, डिवाइड में है, और बराबर के इस साइड लाइए उठा करके, किस में जाएगा, भाग में, इस साइड आएगा, क्या चीज में आएगा अंजलि, ये भाग में है तो इधर आएगा क्या चीज में, गुना में आएगा। तो यहाँ क्या a डी टी हो जाएगा बराबर क्या होगा डी वी। अगर यदि डिफरेंशिएशन को उठा करके अगर इस साइड लाते हैं तो वह किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में। क्या बदल जाता है, इंटीग्रेशन में। ए डी टी क्या बन जाएगा वह, ए डी टी। अगर दी डिफरेंशिएशन को उठा करके बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। इंटीग्रेशन में लिमिट कितना से कितना सेकंड के बीच दिया हुआ है, 1 से 3 सेकंड के बीच। कितना से कितना, 1 से 3 सेकंड के बीच। तो यहाँ v बराबर क्या होगा बताइए तो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 2t,
2t प्लस 4 अपॉन इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पर एक बाप का कई गो बेटा हो गया, दोनों बेटा अलग अलग सेपरेट भी आकर के हो जाएगा। तो v बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 3 2t dt, बाप तो सबके साथ रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 4 dt, यही होगा रे। अब देखिए ये क्या होगा, v बराबर इसमें 2 को 2 कांस्टेंट है उसको हुक से बाहर करेंगे, 2 बाहर आया 1 से 3 t dt, प्लस इसमें 4 बाहर आया, इसमें 1 से 3 क्या होगा 1 इंटू डी टी, यही होगा रे 1 इंटू डी टी। यहाँ 4 बाहर आएगा तो यहाँ 1 ही बचा है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में जो होता है पावर में 1 जुट जाता है, क्या जुट जाता है 1, तो t पर पावर यहाँ कितना है 1, 1 जोड़ 1 बट्टा जो पावर में हो गया 1 जोड़ 1 वही लिख दिए, कहाँ से कहाँ 1 से 3 प्लस यहाँ 4। अब ये इसका dt का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है t, क्या हो जाता है t, ये भी आपको हम बता देंगे अभी तुरंत, dt का डिफ्रेंसिएशन t कैसे होता है ये भी बता देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो dt का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा t, और यहाँ कितना 1 से लेकर 3 तक। अब ये क्या होगा v बराबर 2 क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 माइनस का हो जाएगा, ये आ रहा है ना वीडियो में। इसको अगर यदि हम लोग हॉल करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा रे, v इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, यही होगा रे 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है 1 से 3, जोर इसमें 4 क्या करना है 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा देना। अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट बैठा देना टी के जगह पे। तो यहाँ क्या होगा v बराबर, ये 2 को बाहर कीजिए, 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा। अब देखिए इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी के जगह अपर में क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर घटा लोअर में क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 घटा 3 3 घटा 1 क्या बचेगा 2, तो 4 गुना 2 हो जाएगा ये, तो 4 गुना 2 v बराबर क्या हो जाएगा 2 2 कट गया, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 में से कितना घटेगा 1, तो ये बचेगा 9 घटा 1 गुना 8, तो v बराबर हाँ जोड़ होगा, तो 8 प्लस v क्या हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड, उसकी चाल क्या हो गई 16 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। ठीक है, जल्दी से उतारिए, वीडियो को रोक दीजिए। अब देखिए वहीं पर देखिए, अगर यदि हम लोग यहाँ पर हम लोग v निकाल दे, v क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 4t बचेगा, ये v निकल गया। अब क्या करना है, अब लिमिट को छोड़ करके, लिमिट को छोड़कर v बराबर क्या होगा t स्क्वायर प्लस 4t, t स्क्वायर प्लस 4t। अब यहाँ हमको एक चीज मालूम है कि v नो डैट हमको क्या मालूम है बबुआ कि v बराबर क्या होता है vs अपॉन dt, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए हमको अब निकालना क्या है, विस्थापन यानी f निकालना है, तो इसमें t किधर आ जाएगा, भाग में है dt, इधर आएगा तो v dt गुना में आ जाएगा ds, और अगर डिफरेंशिएशन को उठा करके इस साइड लाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, तो f बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 3 सेकंड के बीच, v का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 से 3, v का वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 4t। अब एक बात का कहो बेटा, ये दिख रहा है ये लाइन रे, ये लाइन दिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या होगा 1 से 3 दोनों बेटा को अलग कर दो, तो t स्क्वायर ब्याह हो गया सुंदर कन्या से, 1 से 3 4t, ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब आपको बताया जिसमें पावर क्या करना है, पावर प्लस 1 बटा पावर प्लस 1 करना है, इसमें भी dt लगाना है। यहाँ पर क्या होगा s बराबर क्या होगा बबुआ, ये t स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t 2 प्लस
1/2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 से 3 तक, 1 से 3 तक प्लस इसमें क्या होगा? 4 बाहर आ जाएगा और t क्या हो जाएगा? t तो पावर यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे? 1 से 3। तो s बराबर क्या होगा? t³/3, 3 और 1 प्लस ये हो जाएगा 4 t²/2, 1 से 3। तो अब देखिए 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, अब लिमिट इसमें बैठा दीजिए तो क्या होगा? 3 का पावर 3 होगा, 3 का पावर 3 घटा 1 का पावर 3 जोड़ 4/2। ये क्या होगा? 3 का पावर 2 घटा 1 का पावर s बराबर 1/3 गुना क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 26 जोड़ ये कट जाएगा 2 दूनी 4 तो ये क्या होगा? 3 दूनी 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 में से 1 चल जाएगा, क्या बचेगा? 8, 8 दूनी 16। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 26/3 जोड़ 16। तो s बराबर हो जाएगा 26 प्लस 16। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 16 में 48 होगा ये। s बराबर क्या? अरे हम लोग आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे, आप लोग का जोड़ गुना कितना? 814 4 2 6 1 74/3। मतलब ये कितना हो गया? इतना मीटर उसका क्या हो गया? तय की गई दूरी हो गया। आप लोग